अब देखिए गाइस, मैंने हेडिंग में क्या लिखा है, गैप डाउन। अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए मैक्सिमम मार्केट रेड में क्लोज हुआ है। हम लोग का जो मार्केट है इंडियन मार्केट, वो भी रेड में क्लोज हुआ है। और अगर आप देखेंगे तो डाउ जोन्स एंड नैस्डैक दोनों भी रेड में क्लोज हुए हैं। साथ में यूरोपियन मार्केट मोर ऑफ रेड में ही क्लोजिंग दिखा रहा है। तो कल मार्केट में बहुत ज्यादा चांस है कि डाउन साइड की या फिर गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिले, है ना। अब देखो हम लोग का काम क्या होता है, हम लोग का काम यही है कि हम लोग मार्केट के सेंटीमेंट के हिसाब से ओवरऑल जो स्ट्रक्चर दिख रहा है टेक्निकल्स, उसके हिसाब से अपने ट्रेड की स्ट्रैटेजी को बनाते हैं। और अगर आप आज की मूवमेंट देखें निफ्टी की, तो मार्केट ओपन होते ही, है ना, पहली कैंडल बहुत बड़ी रेड बनती है, उसके बाद इनसाइड कैंडल बनी, फिर धीरे 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 लगातार डाउन साइड की रैली दिखाया है। अगर आप देखेंगे तो कल का जो सपोर्ट है एग्जैक्ट उसी के पास क्लोजिंग देखने को मिलती है, मतलब कल के लो के पास, और एक पिक्चर परफेक्ट डिसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ठीक है, अब अगर मैं आपको ऑप्शन चेन में लेके चलूं, तो अगर आप ऑप्शन चेन में देखेंगे तो 18,100, 18,200, 18,300, 400, 500 हर लेवल पे बड़े बड़े कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। मतलब मार्केट बड़ा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। बहुत मुश्किल चांस है कि इतने बड़े बड़े रेजिस्टेंस को ब्रेक करे। सो डाउन साइड में देखो, डाउन साइड में भी बड़े बड़े हैं, बट ओवरऑल प्राइस एक्शन के हिसाब से लगता है कि मार्केट में डाउन साइड की जो मूवमेंट है वो लाजमी है ना। अप साइड का कल के लिए तो एकदम मतलब मान के मत चलो। टेलीग्राम पे अगर ट्रेड बनेगा अप साइड का तो डेफिनेटली मैं अपडेट करने वाला हूं। सो देखिए दोस्तों, अगर आपका निफ्टी इस डिसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न के साथ इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन दिखाता है, हम लोग तुरंत पुट की पोजीशन बनाने वाले हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है एंट्री। तो आज का लो जो बना है ना, उस लो को तो पहले एकदम सही तरीके से मार्क कर लो। 18,050 के पास आपने पुट की पोजीशन बनानी है। पहला टारगेट आपका होगा 18,000 का स्ट्रेट, जो कि बहुत आसानी से अचीव हो जाएगा। सेकंड टारगेट आपका होगा 17,970 का एक स्विंग लो। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट हॉल्ट लिया है। स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करनी है। स्टॉप लॉस आपका होगा 18,080 के पास। केवल 30 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस होने वाला है। अब मैंने आपसे क्या बोला कि हम लोग कल कॉल की पोजीशन अभी स्ट्रैटेजी के हिसाब से, आज के मार्केट के सेंटीमेंट के हिसाब से नहीं देखने वाले हैं। अब ऐसा मैंने क्यों बोला, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी बट चलेगा, आपका समझना जरूरी है। देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो कहाँ पे आप कॉल की पोजीशन बनाएंगे, नहीं बना सकते ना। ऊपर से मैंने आपको ऑप्शन चेन में भी दिखाया कि मार्केट सेंटीमेंट डाउन साइड का दिखा रहा है। साथ में मैंने आपको ग्लोबल मार्केट दिखाया। ओवरऑल सभी ये इंडिकेट करते हैं कि मार्केट डाउन साइड जा सकता है। अब अगर अब चला गया, बिकॉज एनीथिंग कैन हैपन इन स्टॉक मार्केट, अगर आपने ट्रेडिंग इन द जोन पढ़ी है तो, है ना। सो अगर मार्केट इसी फ्लो में मान लो इधर आता है ना, 18,130 के पास, 150 के पास, है ना, या फिर 120 के पास, तो आपने क्या करना है, देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस बने हुए हैं, बस अपने को क्या करना है, वी हैव टू स्पॉट रिवर्सल कैंडल, शूटिंग स्टार। मैं सजेस्ट करूंगा लाइव मार्केट में ज्वाइन कर लो, चाहता अच्छे से क्लियर होगा। मैं लाइव मार्केट में भी आता हूं, सो गुड न्यूज है। अब मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल 18,150 के पास आपका ट्रेड बनता है, 18,150 के पास, है ना, यहाँ पे शूटिंग स्टार बनती है, आप तुरंत पुट की पोजीशन बनाएंगे। मान लीजिए आपने एंट्री ली 18,150 के पास, तो 20 पॉइंट ऊपर वो 18,170 का आपका स्टॉप लॉस होगा और दो टारगेट्स आप रखने वाले हैं। सो पहला टारगेट आपका होगा एग्जैक्ट सपोर्ट ऑफ 18,100, जो कि एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है, और सेकंड टारगेट आपका होगा 18,070 का। जब भी पहला टारगेट अचीव होगा, मैक्सिमम क्वांटिटी बुक करें, स्टॉप लॉस को ट्रेल करो। अब देखिए हम लोग बात करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में बड़ी कैंडल बनी, उसके बाद इनसाइड कैंडल 2-4 बनी, ऊपर गया, पहली कैंडल का जो हाई बना है, आज का जो हाई बना है, उसको सस्टेन नहीं कर पाया और लगातार बढ़िया रैली डाउन साइड की देखने को मिली। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रहा था, उसका भी इसने ब्रेकडाउन दिखाया, रिटेस्ट लिया और यहाँ से फिर एक बढ़िया रैली देखने को मिली। अगर आप क्लोजिंग देखेंगे तो क्लोजिंग एक बहुत बढ़िया सपोर्ट के पास दिखा रही है। देखो एक बहुत बढ़िया सपोर्ट के पास दिखा रहा है। और अगर कल बैंक निफ्टी में इसका ब्रेकडाउन देखने को मिलता है 41,070 के नीचे, तो आपको बड़े टारगेट्स डाउन साइड में देखने को मिलेंगे। तो देखिए गाइस, अगर आपका बैंक निफ्टी 41,050 के लेवल को क्रॉस करता है तो आपने पुट की पोजीशन बनानी है ना। पहला टारगेट आपका होगा 40,900 के पास, सेकंड टारगेट आपका होगा 40,780 के पास। बड़े टारगेट्स हैं बट ट्रेंड के साइड जा रहा हो तो बड़े टारगेट लो, है ना। एक्सपायरी भी है और लाइव भी रहूंगा कल एक्सपायरी में, तो ज्वाइन कर लेना। स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कीजिएगा। स्टॉप लॉस आपका होगा 41,150 का स्विंग आई, थोड़ा सा ऊपर 150 का स्विंग है, स्टिक स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करनी है। सेम सीनरी हम लोग का बनता है बैंक निफ्टी में भी। कॉल की पोजीशन नहीं बना सकते, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, तो क्या करेंगे, पुट का देखेंगे। अगर ऊपर भी आएगा ना, इधर कहीं मान लो आता है 41,480 के पास, 500 के पास, फॉर एग्जांपल मान लो आता है 41,500 के पास, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे पुट की पोजीशन बनाने वाले हैं। स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, स्टॉप लॉस आप रखेंगे
80 पॉइंट्स ऊपर 41,580 आपका स्टॉप लॉस हो गया। और दो टारगेट्स आपके निकल के आते हैं, मैं टारगेट्स आपको बता देता हूं। सो पहला टारगेट आपका होगा 41,340 के पास, और सेकंड टारगेट होगा ये सपोर्ट अराउंड 41,200 के पास। जब भी पहला टारगेट हो मैक्सिमम क्वांटिटी बुक करो, स्टॉप लॉस को ट्रेल करो, सेकंड टारगेट के लिए आप जाने वाले हैं। अब देखिए गाइस, अगर मैं आपको बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन दिखाऊं तो देखो ये तो बहुत बड़ा वीक है। ये तो मतलब हम लोग आज भी देख रहे थे सस्टेन ही नहीं कर पाया। 41,300, 400, 500, 600 सब पे बढ़िया कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं एज कम्पेयर टू पुट राइटर्स। इसका मतलब क्या है कि बैंक निफ्टी भी ओवरऑल जो सेंटीमेंट दिखा रहा है वो डाउन साइड का दिखा सकता है। सो मैंने क्या बोला, हम लोगों ने भी यही डिस्कस किया कि कॉल साइड का ट्रेड तब तक नहीं लेंगे जब तक